जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना कोडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि आप कुछ करके सीखो। बिकॉज जब आप कोड करना सीख रहे हो, जब आप प्रोग्रामिंग करना सीख रहे हो, आप ये वीडियोस जैसे मैं अभी बना रहा हूं या कोई भी क्रिएटर और बना रहा है, आप इनके बारे में पढ़ सकते हो, इनको देख सकते हो, रोड मैप सारे सीख सकते हो, लेकिन जब तक आप खुद नहीं करते तब तक उसका कुछ फायदा नहीं है। तो इस वीडियो में मैं यहां पर कोडडैम पे प्रोजेक्ट सेक्शन में जाकर आपके साथ एक चैट ऐप बनाऊंगा Node.js के अंदर, एंड इसमें हम कुछ चीजें भी सीखेंगे। इसमें हम ये भी देखेंगे कि आप अपना प्रोजेक्ट कोडडैम पे कैसे बनाओगे, ये क्या चीज है, ये कुछ कुछ चीजें जैसे वेब सॉकेट्स वगैरह, इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा जानेंगे। इस वीडियो में हम एक्चुअल रियल काम करेंगे, वो वाला काम नहीं कि रोड मैप क्या है, ये टेक्नोलॉजी क्या है, जो कि एक बारी के लिए तो ठीक है, लेकिन आपको स्टार्ट भी तो करनी है, आपको चीजें करनी भी तो है। तो ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये प्रोजेक्ट बैकएंड रिलेटेड फोकस ज्यादा है, ये बैकएंड प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो अगर आप फ्रंट एंड कर रहे हो तो शायद आपको ये प्रोजेक्ट ना जरूरी हो, ना बनाना हो, लेकिन आप थोड़े Node.js डेवलपर हो, या आपको थोड़ा वेब सॉकेट्स के बारे में पता चला है, नई नई चीज है, या आपको थोड़ा इंटरेस्ट है अबाउट प्रोग्रामिंग जनरली, या कोडडैम पे कैसे चीजें बनाते हैं, तो आप ये वीडियो देखो, तो आप ये प्रोजेक्ट देखो। और इस प्रोजेक्ट में फिर हम बात करेंगे कि ये सारी चीजें कैसे कंप्लीट करते हैं। तो अब देखो, जब हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट करा, अब इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, इसमें पहला स्टेप देखो, इसमें इंट्रोडक्शन है, उसके बाद यहाँ पर आगे नीचे जाओगे आप, और भी सारे स्टेप्स हैं, तो हम इनको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। इसमें आइडिया क्या है? इसमें आइडिया ये है कि हम एक बेसिक, बहुत बेसिक, ये कोई बहुत एडवांस ऐप नहीं है, तभी ये 20-25 मिनट का भी वीडियो होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, बहुत बेसिक एक ऐप बनाएंगे। एंड ये देखेंगे कि आपको एक एप्लीकेशन बनानी कैसे चाहिए। मतलब आप कोड तो करते जा रहे हो, लेकिन साथ साथ टेस्ट भी तो करो कि वो चीज चल रही है या नहीं, या वो चीज कैसे चल रही है। तो इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसमें पहले स्टेप में आप देख सकते हो कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मटेरियल है अबाउट वेब सॉकेट्स। यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लिखा है, यहां पर लिखा है ना प्रोजेक्ट प्री रिक्विजिट्स। इसका क्या मतलब है कि प्रोजेक्ट प्री रिक्विजिट्स का मतलब है कि आपको क्या चीज पहले आनी चाहिए ये स्टार्ट करने से। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि आपको वेब सॉकेट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो आप इस पे लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको एक सर्च पेज खुल जाएगा, जहां पर आपको वेब सॉकेट के कोर्सेज भी मिल जाएंगे कोडडैम पे, जैसे ये Node.js का एक कोर्स और ये वेब सॉकेट का कोर्स। ये तो दो आपको पता ही होने चाहिए, तभी मैंने आपको बोला कि ये बैकएंड ओरिएंटेड प्रोजेक्ट थोड़ा सा ज्यादा है। अब सवाल आपका ये हो सकता है कि क्या मैं इसको अपने प्रोजेक्ट या अपने रेज्यूमे में यूज कर सकता हूँ, जॉब के लिए, इंटरव्यूज के लिए। आप बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन इस प्रोजेक्ट का आइडिया ये है कि एक आपको सिखाने के पर्सपेक्टिव से है। इस प्रोजेक्ट में आपको जो भी मिलेगा ना, आप फाइनली जो बना लोगे, उसके बाद आपको जो प्रोजेक्ट मिलेगा उसके ऊपर भी आप काम कर सकते हो, है ना। क्योंकि आपने एक बेसिक आइडिया तो बना लिया कि एक चैट ऐप बना ली, उसमें एक टेक्स्ट बॉक्स है, मैसेज भेजा तो किसी को आया, मैसेज आया तो किसी को, मतलब किसी और ने भेजा तो आपको आया। जब इतना काम कर लिया तो आप उसके ऊपर और भी तो चीजें डाल सकते हो, ऑथेंटिकेशन डाल सकते हो, रूम्स का कॉन्सेप्ट डाल सकते हो। इनफैक्ट ये वाला जो कोर्स है socket.io का, कोडडैम पे मैंने ही बनाया, इसमें आप ये एंड में देखो, ये जो स्लैक ऐप प्रोजेक्ट है ना, इसमें हम स्लैक ही बनाते हैं एक तरह से, एक स्लैक का ही लॉजिक थोड़ा सा लिखते हैं, यूआई वाइज नहीं, फंक्शनैलिटी वाइज। स्लैक पता है ना आपको क्या होता है? एक एप्लीकेशन होता है जो वर्क पे यूज होता है। तो उसमें क्या होता है, ये सारी चीजें होती है ना, टाइपिंग इंडिकेटर होते हैं, यूजर नेम्स होते हैं, रूम्स होते हैं, रूम्स का लॉजिक भी है इस प्रोजेक्ट में, वो सारी चीजें होती है। ये देखो, रूम्स इन सॉकेट आए हो, तो ये सारी चीजें होती है। तो अगर आप एक कोर्स कर रहे हो, जैसे लोग मेरे से बहुत बार पूछते हैं कि हम कोडडैम पे क्यों करें ये, मतलब अगर हम कोडडैम का एआई यूज कर रहे हैं, जैसे आप यहां पर आए एक्सप्लोर में, आपने कहा एआई डाउट सॉल्वर, तो मैं ये कोडडैम का एआई क्यों यूज करूं, मैं चैट जीपीटी क्यों नहीं यूज कर लेता? सेम रीजन है, क्योंकि आप अपने घर में वॉशिंग मशीन क्यों रखते हो? आप बाहर लॉन्ड्री में कपड़े दे दो धोने के लिए, इसलिए लगते हो ना, क्योंकि आपको एक जगह सारी चीजें मिल जाए। तो ये जो कलेक्शन ऑफ टूल्स है, प्रोजेक्ट्स हो गए, कोर्सेज हो गए, एआई हो गया, लर्निंग पाथ हो गया, ये मतलब एक सॉर्ट ऑफ एक कलेक्शन है पूरी, है ना, जो आपको एक डेवलपर बनने में हेल्प कर रहा है। तो अगर आपको सिर्फ, सपोज आप प्रोडक्ट मार्केटिंग में हो, या आप किसी मार्केटिंग रोल में हो, या सेल्स रोल में हो, तो मैं आपको क्यों बोलूंगा कि भाई आप कोडडैम का प्रो सब्सक्रिप्शन खरीदो या कोडडैम का एआई यूज करो? आपका तो पॉइंट ही नहीं है, आप चैट जीपीटी खरीदो। लेकिन आप एक कोडर हो, एस्पायरिंग कोडर हो, तो आप एक चैट जीपीटी खरीदोगे, एक यूट्यूब प्रीमियम खरीदोगे, यूडेमी से कोर्सेज खरीदते रहोगे, फिर लाइव क्लासेस के पीछे भागोगे, फिर रोड मैप्स के लिए भी और यूट्यूब वीडियोस देखोगे। ये सब करने से बेटर कोडडैम हम ऐसे बना रहे हैं कि आप इसी को एक बार यूज करो ना। यहां पर प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी, आप इंटरव्यू के लिए रेडी करो, अपनी इंटरव्यू किट्स हैं जिसपे आप इंटरव्यूज दे सकते हो प्रैक्टिस के लिए, कि अगर आपको रिएक्ट का इंटरव्यू देखना है कि मैं रेडी हूं या नहीं हूं,
तो आप ये इंटरव्यू किट दो, यहाँ पर आपको रिपोर्ट्स मिलेंगे प्रॉपर बने हुए, हर इंटरव्यू का एक डिटेल्ड रिपोर्ट आएगा, आपको बताएगा कि आपने किस चीज का जवाब सही दिया, किस चीज का जवाब गलत दिया। तो एनीवे मतलब ये थोड़ा सा ऑफ डायरेक्शन हो गया, बट कोडडैम प्लेटफॉर्म का पॉइंट ये है। तो वन ऑफ दोस थिंग्स इज प्रोजेक्ट्स। अब इस प्रोजेक्ट में स्टार्ट करते हैं, इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। तो क्या है इसमें कि आपको एक वेबसॉकेट बेसिक ऐप बनानी है। प्रोजेक्ट प्रीरिक्विजिट मैं मान रहा हूं कि आपको आता है, नहीं आता तो ये कोर्स आप जाके देखो, इसमें पढ़ो, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग कोर्स है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें डिस्कस करी है, ठीक है। की कॉन्सेप्ट्स वगैरह थोड़ा थोड़ा कंक्लूजन हो गया। अब इसमें देखते हैं चैलेंजेस। चैलेंजेस कुछ नहीं है, रीड द इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर्ली, जैसे ही कर ली तो आप नेक्स्ट स्टेप पे मूव ऑन कर सकते हो, ठीक है। अब क्या है, इन दिस स्टेप यू हैव टू क्रिएट फाउंडेशनल सर्वर फॉर योर रियल टाइम चैट ऐप, ठीक है। गो थ्रू योर सर्वर फोल्डर, इंस्टॉल एक्सप्रेस, ये कुछ कुछ इंस्ट्रक्शंस है। तो इससे पहले आप ये देखो कि एक्सप्लोरर जो है ये आपके VS कोड जैसा ही सेटअप है ना। और ये जानबूझ के हमने रखा भी इसलिए ऐसे ही है क्योंकि ये फेमिलियर है। जैसे अगर सपोज आप सेटिंग्स में गए और आपने डाउनलोड करा, अब बहुत सारे लोग इसको डाउनलोड करके क्या करेंगे, पहला काम VS कोड में खोलेंगे। जब आप इसको VS कोड में खोलोगे तो भाई ये बिल्कुल ऐसे ही खुलेगा जैसे ये आपको यहां पर दिख रहा है ना। यहां पर जैसे ये खुल रहा है वैसे ही ये आपके लोकल सिस्टम पे भी खुलेगा, वैसे ही चलेगा। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जब आप चेंज कर रहे हो इंटरफेस, या आप सपोज लोकली किसी और प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और आप इस प्रोजेक्ट पे आए, आप जस्ट आइडिया लेने की मैं सीख लेता हूँ, प्रैक्टिस कर लेता हूँ, और फिर आप अपने लोकल सिस्टम पे चले गए, अपने काम करना है, अपना वर्क का काम करना है जैसे भी, तो आपका एनवायरमेंट बेसिकली सेम है ना। यहां पर आपको एक टर्मिनल भी मिल रहा है। अगर आप लिनक्स यूज कर रहे हो तो ये टर्मिनल आपको बिल्कुल ही फेमिलियर लगेगा, बिल्कुल ही LS वगैरह CD सब कुछ वैसे ही चलेगा। अगर आप विंडोज यूज करते हो तो आपको थोड़ा सा वो लगेगा क्योंकि विंडोज पे यहाँ पर मतलब आपका शेल जो होता है वो अलग होता है, बट उसमें भी मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप गिट बैश या कुछ ऐसा शेल यूज करो। WSL इंस्टॉल कर लो अगर कर सकते हो, बट अगर WSL नहीं कर सकते तो एटलीस्ट गिट बैश तो डाल ही लो, ठीक है। तो हमें क्या बोला गया है कि पहले सर्वर फोल्डर में जाओ। यहाँ पर आप देखो हमारे पास 2 फोल्डर्स ऑलरेडी हैं, क्लाइंट और सर्वर। तो हम सर्वर फोल्डर में चले जाते हैं, CD करा हमने, ठीक है। अब क्या है, इंस्टॉल करो एक्सप्रेस। अब हम इसमें क्या रेकमेंड कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट में, बन क्या है, बन एक बस फास्ट पैकेज मैनेजर है। देखो 1-2 सेकंड में इंस्टॉल कर देगा। यही आप अगर npm या yarn कुछ यूज करोगे तो वो थोड़ा ज्यादा टाइम खा लेता है। तो बन हम यूज करते हैं, मतलब रेकमेंड एटलीस्ट इंटरनली करते हैं कि आप पैकेज मैनेजर बन यूज कर लो। बट अगर आपको बाकी कुछ करना है तो वो आप Node.js वगैरह से ही करो, ठीक है। फिर आप server.js फाइल बना रहे हो एक, यहाँ पर आपने server.js बनाया, तो ये आपके सर्वर फोल्डर में देखो ये script.js जो फाइल है इसको आप हटा दो भले ही। तो इसको जब आप हटाओगे तो ये ऐसे हट सकता है, ठीक है। ड्रैग ड्रॉप ये जो चीज है ना, ये आपको VS कोड में भी मिलेगा, तो आप वैसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो यहाँ पर। तो आपके पास server.js अब फाइल आ गई है। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक बेसिक एक्सप्रेस सर्वर बनाना है, ठीक है। एक्सप्रेस.js आई होप सबको पता है। तो इसको मैंने अगेन कॉपी पेस्ट करा, यहाँ पर मैंने कोड लिखा, ठीक है। यहाँ पर एक बार हमने क्या करा, एक्सप्रेस तो इंस्टॉल कर लिया है, HTTP तो ऑलरेडी होता है तो वो दिक्कत नहीं है। फिर हमने क्या करा, ये app.use वाली जो क्लाइंट वाली जो लाइन है, इससे क्या होता है कि आपका ये जो क्लाइंट फोल्डर है ना, ये एज इट इज सर्व हो जाएगा ब्राउजर के अंदर जैसे ये सर्वर स्टार्ट करेंगे हम। तो अब इसको स्टार्ट करने के लिए क्या करना है, अगर आपको पता हो आपने Node.js यूज करा है, हमने 1337 पोर्ट ऑलरेडी सिलेक्ट करा हुआ है। अब इसका भी कुछ रीजन है, मतलब यहाँ पर आप इंस्ट्रक्शंस फॉलो करोगे तो आपको पता चलेगा। हमने लिखा हुआ है कि नोटिस दैट यू हैव टू स्टार्ट द सर्वर ऑन पोर्ट 1337 ऑन कोडडैम प्लेग्राउंड्स। दिस इज बिकॉज इफ यू स्टार्ट इट ऑन सम अदर पोर्ट यू वोंट बी एबल टू सी योर सर्वर प्रीव्यू ऑन द राइट इन ब्राउजर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, सपोज अब मैंने यहाँ पर टर्मिनल में नोड इंडेक्स नहीं क्या है अपना नाम, server.js ना, तो server.js लिखा, ठीक है। अब आप देखो जैसे ही मैंने एंटर मारा, यहाँ पर राइट में एक प्रीव्यू खुल गया, है ना। ये प्रीव्यू क्यों खुला, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है, हमने ये जो सिस्टम बनाया है, इसको पता है कि जैसी कोई ऐप आपने 1337 पोर्ट नंबर पे खोली तो उसको राइट में माउंट करना है। और इसको देखो आपको एक URL भी मिल गया, hash-nobody.coddam.app, ठीक है। ये आपका URL है, ये किसी और का नहीं है, लेकिन ये टेम्परेरी है, ठीक है। अगेन ये चीज भी आगे आती है इंस्ट्रक्शंस में, बट ये टेम्परेरी URL है। तो आप सपोज अगर ये ऐप प्लेग्राउंड्स पे बना रहे हो, आप इस URL को अपने किसी दोस्त को भी भेज सकते हो, एज लॉन्ग एज आपने प्लेग्राउंड खोला हुआ है ना, क्योंकि ये टेम्परेरी है। हम आपको अभी डिप्लॉयमेंट का ऑप्शन नहीं दे रहे, हम आपको एक टेम्परेरी URL दे रहे हैं ताकि आप उसको यूज कर पाओ, ठीक है। तो ये हो गया, इतना इंस्ट्रक्शन हमने कर लिया फॉलो। अब आपको पता है कि एड अ बेसिक HTML फाइल, हम क्लाइंट फोल्डर में गए, यहां से भी आप कर सकते हो टच वगैरह जो लिखा है CLI से। यहाँ पर आप भले एक नया टर्मिनल बना लो, उसमें आप ये सब कर लो, या फिर अगर आपको ये फाइल एक्सप्लोरर थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल है, आप यहीं से कर लो, राइट क्लिक करके न्यू फाइल वगैरह ऐड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चीज है, यहाँ पर आपने HTML एक डॉक्यूमेंट बनाया, माई वेबसॉकेट सर्वर, कुछ भी आपने ऐसा करा, और यहाँ पर आपने कर दिया h1 हेलो वर्ल्ड, ठीक है। बहुत ही बेसिक चीज, ठीक है। अब क्या है, हमने इसको स्टार्ट करा नोड से, ठीक है, node server.js।
और इसमें हमने यूज करा है express.static। इसका क्या मतलब है कि अब मैं जब इस पेज को रिफ्रेश करूंगा तो इसने इस डायरेक्टरी में जाके इसको कह दिया कि अब इसमें जो भी फाइल्स है वो मैं इधर सर्व कर दूंगा। और बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जब आप किसी फाइल को index.html नाम देते हो ना, तो ब्राउजर्स उनको मतलब बाय डिफॉल्ट उसी को ही, सर्वर्स जो है उसी को ही सेंड कर देते हैं। जैसे index.html आप इसको ऐसे तो एक्सेस कर सकते हो, लेकिन आप इसको ऐसे भी कर सकते हो एक्सेस, है ना, आपको वो लिखने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली अगर आपने सपोज यहाँ पर लिखा कुछ भी, एक कस्टम फाइल बनाई myfile.txt, यहाँ आपने लिख दिया कि हेलो मेरा नाम मेहुल है, कुछ भी, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप इस यूआरएल पे जाओगे my-file.txt और आपका देखो फाइल आ गया, है ना। तो ये express.static ऐसे काम करता है कि आप एक स्टैटिक फोल्डर उसको दे दो एंड वो स्टैटिकली वो सारे रिसोर्सेज उस पर सर्व कर देगा, ठीक है। स्टैटिकली का क्या मतलब कि यहाँ पर अगर आपने myfile.js लिखा होता और ये कोई node.js वाली फाइल होती तो उसको रन ना करता, उसको बस सर्व कर देता एज इट इज कंटेंट, ठीक है। तो इतना हमने कर दिया। अब थोड़ा सा फॉलो कर लेते हैं इंस्ट्रक्शंस वापस, इसको बंद करते हैं। यहाँ पर सपोज मैंने यही पेस्ट कर दिया, रियल टाइम चैट वाली चीज, ठीक है। रन हमने कर ही रखा है ऑलरेडी सर्वर, तो हमारा ये वाला स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब हम चैलेंजेस टैब में गए तो हमारे पास 2 चैलेंजेस है, ठीक है। एक तो है कि हमारा सर्वर 1337 पे होना चाहिए ओपन, एंड सेकंड है कि वेलकम टू रियल टाइम चैट ऐप होना चाहिए H1 के अंदर। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, सपोज ये मैंने हटा दिया, ठीक है। अब मैंने इसको रिफ्रेश करा तो कुछ नहीं आया, क्योंकि ऑफ कोर्स कुछ कंटेंट ही नहीं है। अब हमने क्या करा, अब मैंने इसको रन करा रन टेस्ट यहां से। अब रन टेस्ट करने पे क्या होता है, हम कोडडैम पे अपने सर्वर्स पे ये चेक करते हैं कि आपने काम सही करा या नहीं करा। ये भी एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है जब आप प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, जब आप कोड कर रहे हो, क्योंकि ये तो चलो एक सिंपल इंस्ट्रक्शन है, पर लेट्स से जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हमें ये भी चेक करना है कि आपने ऐप का लॉजिक सही लिखा है या नहीं लिखा। तो ये जो टेस्टिंग है, ये जो चीजें हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है तब जब आपका प्रोजेक्ट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, कि आपने वो फंक्शनैलिटी जो हमने बोली इंस्ट्रक्शंस में वो आपने सही से बनाई या नहीं बनाई, क्या हुआ उस फंक्शनैलिटी का। तो यहां पर ये वाले जो टेस्ट है ये थोड़ा आराम से चलते हैं, आपका चेक करते हैं। एक बैकएंड पे एक ब्राउजर खुलेगा, वो चेक करेगा कि आपने सब कुछ सही से करा या नहीं करा, ठीक है। अब जैसे ये जो 2 टेस्ट फेल हुए, इसमें आपको एक टेस्ट का लॉग भी मिला कि आपका 10 सेकंड में टाइम आउट हो गया। तो कभी कभी आपका सर्वर अगर स्लो है तो कभी कभी टाइम आउट भी हो जाता है। जैसे इस केस में आपका पहला टेस्ट जो है वो टाइम आउट नहीं होना चाहिए आइडियली, क्योंकि आपने पोर्ट 1337 पे स्टार्ट तो करा हुआ है ना। अगर आप टर्मिनल में जाओ तो यहाँ पर आपका ये चल रहा है, ये सर्वर आपका चल रहा है, लेकिन आप आउटपुट में देखोगे तो आपका ये पपिटर जो है ये टाइम आउट हो गया। तो आप देखो सेकंड टाइम में आपका ये वाला टेस्ट जो है ये पास हो गया, लेकिन ये फेल ही हो रहा है ना, क्योंकि आपने H1 डाला नहीं हुआ। तो आप इसको H1 को डालो, अब इसको रिफ्रेश करो, आपको दिखेगा। एंड अब आप स्टार्ट करो इसको दोबारा से रन करना और अपना लॉग भी आप देखते रहो। आपको लॉग में देखो जैसे दिखेगा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पेज में कोई एक H1 हो जिसका वो हो टेक्स्ट, वो वाला हो, ठीक है। अब देखो आपका टेस्ट दोनों पास हो गए, इसलिए अब आप नेक्स्ट स्टेप पे चलो, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब क्या करना है हमें, will integrate WebSockets into your Node.js server. This will enable real-time communication between server and clients. ठीक है, ये तो बहुत बेसिक चीज करी है हमने अभी तक, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इंस्टॉल करेंगे पहले तो WS। WS एक पैकेज है जो कि आपको WebSocket सर्वर्स बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। एक सेकंड, ये गलत जगह इंस्टॉल हो गया, क्योंकि याद है हमने क्लाइंट और सर्वर फोल्डर अलग अलग रखे हुए हैं। तो इसको एक बार हटा ही देते हैं, नोड मॉड्यूल्स को, है ना, जो मेन में पड़े हुए हैं। ये सर्वर है, इसको पैकेज को भी हटा देते हैं, ये जो अपने आप ही बन ने बना दिया। अब हम यहाँ लिखेंगे बन इंस्टॉल WS, ठीक है। तो इससे बन हो गया इंस्टॉल, WS हो गया इंस्टॉल। एंड अब हम ऐड करेंगे थोड़ा सा सर्वर कोड। तो इसमें भी अगेन आपको लगेगा कि इस प्रोजेक्ट में भाई मेरे को सब कुछ तो दे ही रखा है। तो ये वाला जो प्रोजेक्ट है थोड़ा इजी प्रोजेक्ट है, ठीक है। जैसे जैसे आप मीडियम और हार्ड प्रोजेक्ट्स बनाओगे उसमें स्टेप्स भी बढ़ेंगे और उसमें फिर लॉजिक भी बढ़ेगा, जो जो आपको चीजें करनी है। एंड स्टेप्स में भी ऐसा नहीं है कि आपको सारा कोड दे रखा है, ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं, मतलब ये तो आप कर ही लोगे, इसलिए आपको बस इनिशियल पुश के लिए दे रखा है। मोस्ट ऑफ योर लर्निंग विल हैपन जब आप कोई नया फीचर या कोई नई चीज इंप्लीमेंट कर रहे हो, है ना। तो इस केस में अब जैसे सपोज मैंने कॉपी करा ये server.js वाला एंड यहां पर हमने इसको कर दिया पेस्ट, ठीक है। सेव करा, फॉर्मेट हो गया। अब इस कोड को थोड़ा देख लेते हैं। वही है, WebSocket क्लाइंट तो है ही हमारे पास। यहां पर अब आप देखो हमने क्या करा, एक WebSocket सर्वर बनाया WS पैकेज से और उसको सर्वर दे दिया अपना HTTP, क्योंकि HTTP पे ही हम 1337 सर्वर भी लिसन कर रहे हैं। मतलब अब अगर मैं जाके इसको एक बार रीस्टार्ट करूं Node.js का अपना प्रोसेस, तो आप देखोगे कि यहां पर जो क्लाइंट आ रहा है उस पे HTTP भी चल रहा है एंड जो WebSocket पे जो सर्वर है, WebSocket का जो सर्वर है वो भी इसी पोर्ट पे चल जाएगा, मतलब 1337 हमारा जो है ना। तो इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है, ये आप मतलब WebSocket में और ज्यादा डेप्थ में सीखोगे, बट आप एक सिंगल पोर्ट पे एक HTTP सर्वर को भी चला सकते हो जो कि आपका एक नॉर्मल जैसे वेब ब्राउजर टाइप यूज करता है, और आप एक WebSocket सर्वर को भी चला सकते हो जो कि आपका रियल टाइम एप्स में यूज हो सकता है।
है ना। तो इसमें आप पोर्ट शेयर कर सकते हो, ठीक है। बाकी क्या हो रहा है इधर, जब भी आपके पास एक कनेक्शन आए तो आपको ये फंक्शन फायर होगा, आपको एक कंसोल में दिखेगा। जब भी आपका कोई क्लाइंट मैसेज करेगा इस सर्वर को तो ये फंक्शन फायर होगा, ये आपको कंसोल में दिखेगा। और अभी के लिए हम ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं हर एक को, तो इससे बेटर एक बार इसको हम बंद कर देते हैं। इससे बेटर हम अपना खुद का ही एक मेंटेन कर लेंगे क्लाइंट सारे, वो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आपको करना भी चाहिए और क्यों वो ऐसी प्रैक्टिस होती है। अभी के लिए बस हम इसको कंसोल कर लेते हैं एंड डिस्कनेक्शन पे ये डिस्कनेक्ट भी कर देते हैं, ठीक है। अभी हमने फ्रंट एंड तो कुछ बनाया नहीं है ना, तो कुछ हम यूज एज सच अपने एंड से नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप नीचे जाओ तो बस अब ये थोड़े इंस्ट्रक्शंस है कि आपको समझ आए कि हमने क्या करा है। अगर आपने सपोज जैसे वेबसॉकेट का कोर्स नहीं देखा हुआ तो आपको पता रहे कि आप क्या कर रहे हो, है ना। तो ये सब वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि आप पढ़ सकते हो, लेकिन हमने तो पढ़ा हुआ है, हमने तो करा हुआ है। तो अब देखो, अब इसमें भी टेस्ट वही है, पहला 1337 वाला टेस्ट HTTP सर्वर चलना चाहिए, तो वो चल रहा है। एंड आपका वेबसॉकेट सर्वर भी चलना चाहिए, जो कि वो भी चल रहा है अगर आपने ये सर्वर रीस्टार्ट कर दिया है ना। तो अब आप इसको रन टेस्ट करोगे तो सेम चीज होगी, बैकएंड पे एक सर्वर चलेगा, कंप्यूटर स्टार्ट होगा जो कि ये सब चेक करेगा, जो कि हम चेक कर रहे हैं बैकग्राउंड में। एंड आपके पास आउटपुट में देखो दोनों ग्रीन हो गए अभी, क्यों? क्योंकि आपका HTTP सर्वर भी चल रहा है और आपका वेबसॉकेट भी चल रहा है सही से, है ना। तो आपके दोनों टेस्ट जो है वो हो गए हैं पास। अगर इनमें से सपोज आपने एक सर्वर नहीं चलाया होता तो इनमें से एक टेस्ट फेल हो जाता, ठीक है। अब ये पास हो गए, चलो चलते हैं अब अगले स्टेप पे। अब क्या करना है हमें इसमें, अब हमें इसमें करना है क्लाइंट सर्वर का कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश। इसका मतलब है कि अभी हमने सर्वर तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन क्लाइंट को ये भी तो बताना है कि बात कैसे करनी है ना। तो अब क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे एक नई फाइल क्लाइंट फोल्डर में, जो कि होगी एक जावास्क्रिप्ट फाइल script.js, ठीक है। सबसे पहले इसको आप इंक्लूड कर लो अपने डॉक्यूमेंट में, script src script.js। तो ये आपकी अब जावास्क्रिप्ट लोड हो गई इस पेज पर, ठीक है। अब ये फाइल है तो खाली, लेकिन अब आप इसमें कोड डालोगे, इसमें इंप्लीमेंट करोगे ये फंक्शनैलिटी कि आपके बैकएंड से कनेक्ट हो, ठीक है। तो अब इसको कॉपी करते हैं और इस कोड को थोड़ा ढंग से देखते हैं। अब इस कोड में क्या हो रहा है, देखो सबसे पहली चीज इसमें हमने प्रोटोकॉल डिसाइड करा। अगर विंडो लोकेशन प्रोटोकॉल HTTPS है तो आप WSS यूज करो, नहीं तो आप WS यूज करो। ये क्यों करा हमने, और फिर हमने एक URL कंस्ट्रक्ट करा ऐसे। अगर इसका रीजन आपको जानना है तो ये देखो, यहां पर हमने लिखा हुआ है, इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू यूज प्रोटोकॉल एंड होस्ट मेथड लाइक मेंशन्ड अबव। दिस इज बिकॉज व्हेन Codedam tests your labs using our test software, it tests from local host which uses WS instead of WSS, है ना। अब आप इमेजिन करो कि आपका ये ऐप आप लोकल होस्ट पे बना रहे हो, तो लोकल होस्ट कैसे खुलता है, HTTP के साथ, है ना। लेकिन हम आपको कौन सा URL दे रहे हैं, हैज नोबडी जो है HTTPS। ये हम कैसे दे रहे हैं, ये हम थोड़ा सा मैजिक करते हैं, थोड़ा जादू करते हैं अंडर द हुड। तभी हमने बोला कि आप जैसे ही इसको 1337 पे खोलोगे इस पोर्ट को, तो हम आपको ये HTTPS पे URL दे देंगे एक बढ़िया सा, है ना। लेकिन अगर आप सोच के देखो, ये अंडर द हुड तो आपने HTTP पे खोला है ना, आपके सर्वर ने तो HTTP पे खोला है। इसको हम मैजिकली प्रॉक्सी कर रहे हैं इंटरनेट पे समहाउ, वो हम खुद से कर रहे हैं अपने खुद की टेक यूज करके। लेकिन अगर आप इसको ऑनलाइन खुद से चला रहे हो तो आपको HTTPS यूज करना है ना। जस्ट लाइक आपको यहां पर WSS यूज करना है। अगर आप इसको लोकल होस्ट पे चला रहे हो, जो कि आप इंटरनेट से नहीं चला सकते, क्यों नहीं चला सकते, क्योंकि ये कंप्यूटर पे चलेगा वो लोकल है। ये जो कंप्यूटर है कहीं और क्लाउड में है, कहीं AWS इधर उधर, इस पे लोकल होस्ट पे चलेगा। जो आपके जो टेस्ट है, ये वाले जो टेस्ट हम रन करते हैं ना, ये वाले जो 7 चैलेंजेस है जैसे इसमें, तो ये वाले जो चैलेंजेस रन होते हैं ये होते हैं इसी कंप्यूटर पे, क्योंकि हम तो उसी कंप्यूटर पे रन करेंगे ना जिस पे आप हो। इसलिए हम किस पे टेस्ट करते हैं, हम टेस्ट करते हैं लोकल होस्ट पे। इसलिए हमें यहां पर WS भी स्पेसिफाई करना है। ये प्रैक्टिस इन जनरल आपको वैसे भी करनी पड़ेगी, पता है क्यों? क्योंकि अगर आप सपोज एक ऐसी ऐप बना रहे हो जो प्रोडक्शन पे आप डिप्लॉय कर रहे हो, आप उसको टेस्ट तो करोगे लोकल होस्ट पे, है ना। अब आप लोकल होस्ट पे टेस्ट करोगे तो आप WS ही यूज करोगे उस वेबसॉकेट सर्वर के लिए भी। आप सोच के देखो कि सपोज ये आपका प्रोडक्शन वेबसाइट है, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है, आपका जो लोकल होस्ट है वो आपका डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। उस केस में भी आपको प्रोटोकॉल डायनेमिकली स्विच करना पड़ेगा, अगर सपोज आपका बैक एंड भी लोकल है एंड सो ऑन, है ना। तो इसलिए आपको ये चीज वो भी सिखा देता है कि आप ऐसे प्रोटोकॉल या URL कंस्ट्रक्ट कैसे करोगे। सिमिलरली window.location.host क्यों और hash-nobody.codedam.app क्यों नहीं? अगेन सेम रीजन। इसके तो इनफैक्ट 2 रीजन है। पहला रीजन की ये जो डोमेन है जो आपका, ये आपका डोमेन बदल सकता है ना। जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आप सपोज अभी ये प्रोजेक्ट बंद करो और फिर कल दोबारा आओ तो आपको कोई और डोमेन मिलेगा, क्योंकि ये टेम्परेरी डोमेन्स है। सेकेंड रीजन ये कि ये जो hash-nobody है ये लोकल होस्ट होगा, है ना, करेक्ट। जब आप लोकली चला रहे हो, अगर लोकल प्रोजेक्ट बना रहे हो, अगर आप प्रॉड पे चला रहे हो तो अपने आप ये होगा। तो ये अगेन थोड़ा सा डायनेमिक हो गया, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब क्या है फाइनली, सेंडिंग मैसेजेस टू सर्वर। अब हम
इन्होंने देखो, अब यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का कोड मिला हुआ है हमें, सिर्फ हमें HTML नहीं मिला, ठीक है। तो अगर हम चैलेंजेस में जाएं तो चैलेंजेस में थोड़ा सा और क्लियर होगा कि देयर शुड बी एन इनपुट चैट इनपुट ऑन योर पेज, ठीक है। तो अब काम करना थोड़ा सा शुरू करते हैं। इनपुट ID चैट इनपुट, ठीक है, टाइप टेक्स्ट एंड सपोज मैंने प्लेस होल्डर अपने एंड से दे दिया एंटर योर मैसेज, ठीक है। फिर मैंने एक बटन दिया, बटन ID सेंड बटन, ठीक है, और यहाँ पर मैंने बोल दिया कि सेंड योर मैसेज। अगेन बहुत बेसिक सी ऐप है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा कोई फंक्शनैलिटीज़ वगैरह नहीं है, ठीक है। इसमें बस बेसिक हम यही ध्यान रखेंगे कि आपकी ऐप फंक्शनल हो, ठीक है। यहाँ पर अब मैंने एक एंटर योर मैसेज और सेंड योर मैसेज बटन बना दिया, तो ये दो चैलेंजेस जो है ये तो हमारे कंप्लीट हो गए। अब क्या है, अब है कि हमने ये वेब सॉकेट पे कनेक्ट करना है। तो योर वेब सॉकेट शुड वर्क फाइन, ये तो हमने लास्ट लैब में ही कर दिया। When the user visits the page, your WebSocket server should connect automatically, ठीक है, ये भी हो ही रहा है, ये सॉकेट भी कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, अपने आप ही हो रहा है। There should be an input chat, ये भी है, ये भी है। Clicking this button should clear the input and should also send the input message to the backend on WebSocket। अच्छा, तो अब क्या करना है, अब हमें बनाना है इस पे एक क्लिक लिसनर। अब आप वो कोड भी कॉपी कर सकते हो, लेकिन ये चीजें देखो सिंपल ही है, मतलब अगर आपको पता है तो आपको पता है कि ये कैसे करना है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, एक बटन लाओगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ से हम ये कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया यहाँ पर कि अब आप जब मैसेज को टाइप कर रहे हो इस इनपुट बॉक्स में और फिर इस बटन को क्लिक कर रहे हो जब, तो ये सॉकेट डॉट सेंड हो जाए, इस वेब सॉकेट पे वो मैसेज चला जाए, ठीक है। तो बस इस स्लैब में तो इतना ही करना है, इस स्टेप में तो इतनी ही चीज़ें करनी है कि आपका ये सारे जो स्टेप्स हैं हमने कर रखे हैं ऑलरेडी। अब यहाँ पर अगर हम देखें, इसको जब सेंड करा तो ये चला गया, ठीक है। अब आप इसको वेरीफाई कैसे करोगे, इसको वेरीफाई ऐसे करोगे कि आप इसको न्यू टैब में खोलो, इंस्पेक्ट एलिमेंट करो, यहाँ पर आपने मैसेज लिखा, इसको आप क्लिक करो, सेंड मैसेज क्लिक करा और आप देखो कि ये आपका मैसेज चला गया सर्वर पे, ठीक है। अब इस स्टेप में तो सारी चीज़ें हो गई है, अब इसको एक बार रन टेस्ट करके देख लेते हैं। अच्छा, अब इसमें देखो कि एक प्रॉब्लम ये हुई कि इंस्ट्रक्शंस में हमारे पास सेंड BTN लिखा था और हमने यहाँ पर बनाया सेंड बटन। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपके जो इंस्ट्रक्शंस में जो आइडेंटिफायर्स लिखे हैं एटलीस्ट वो सारे एक्यूरेट हो। तो अब आप इसको फिक्स करके एक बार रन टेस्ट दोबारा करो और फिर ये दोनों चैलेंजेस जो हैं ये भी पास हो जाने चाहिए, ठीक है। अब ये आपके सारे चैलेंजेस पास हो गए, आपके आउटपुट में भी सब कुछ ग्रीन है। चेक द कंसोल टू सी इफ यू रिसीव द मैसेज फ्रॉम क्लाइंट, ये कंसोल तो हम दोनों चेक कर चुके हैं, तो ये बस सेल्फ इवैल्यूएटिव चैलेंजेस है। तो आपका ये स्टेप भी हो गया है कंप्लीट। अब आप फाइनल स्टेप पे आ गए हो, वन ऑफ द फाइनल स्टेप्स पे, जिसमें अब आपको ये ब्रॉडकास्ट मैसेज करना है हर क्लाइंट को जो आपको कनेक्टेड है, क्योंकि अभी तक आपने मैसेज क्लाइंट से तो सर्वर पे भेज रहे हो बट सर्वर से क्लाइंट पे तो कुछ आ नहीं रहा। तो सर्वर से क्लाइंट पे ये वाला कोड याद है हमने जो कमेंट आउट करा था, तो इसमें या तो आप यहाँ पर सेशन ट्रैकिंग ऑन करो, क्योंकि अगर आप इसको डायरेक्टली ऑन करोगे तो आपको लगेगा कि कैसे चल रहा है कैसे नहीं चल रहा। तो WS लाइब्रेरी में एक सेशन ट्रैकिंग होती है, क्लाइंट ट्रैकिंग, उसका आप ऑन करोगे तो आप ये यूज कर सकते हो। और मतलब आप ये भी कह सकते हो कि कनेक्टेड क्लाइंट्स जो है ये आपका एक एरे हो गया, ठीक है। इसमें अब आप क्या कहोगे कि जब भी आपका एक क्लाइंट कनेक्ट हो रहा है तो आपने बस वो पुश कर दिया इसके अंदर, इस एरे के अंदर, ठीक है। एंड देन जब भी आपको ब्रॉडकास्ट करना है तो आप बस कनेक्टेड क्लाइंट्स फॉर ईच। अगर क्लाइंट खुद का वेब सॉकेट नहीं है, ये भी इनफैक्ट मैं तो कह रहा हूँ हटा दो, क्योंकि आपके खुद के क्लाइंट को भी तो अपना मैसेज पता चलना चाहिए। एज लॉन्ग एज उसकी रेडी स्टेट ओपन है, आपने उसको बस मैसेज भेज दिया, ठीक है। जैसे ही आपने ये करा, एक बार अपना सर्वर को कर लो रीस्टार्ट, ठीक है। आपने सर्वर को अब जैसे ही अपना रीस्टार्ट करा, अब आप यहाँ पर एक मैसेज भेजो 12121 कुछ भी, सेंड करा आपने मैसेज, रिसीव हुआ, लेकिन ये वापस भी आया, ये क्लाइंट इस क्लाइंट पे वापस भी आया, लेकिन अभी हम स्टेप 2 पे नहीं है क्योंकि हमने मैसेज दिखाया नहीं है क्लाइंट को, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम script.js खोलेंगे और हम कहेंगे कि सॉकेट पे जब मैसेज आएगा, ऑन ओपन ऑन एरर तो हमने करा हुआ है, एक चैट बॉक्स बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम बना लेते हैं एक चैट बॉक्स, ठीक है। ये चैट बॉक्स हमने बना लिया, इसमें हम बना रहे हैं एक डिव का टेक्स्ट कंटेंट ये डाल रहे हैं और चैट बॉक्स में वो डिव अपेंड कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल काम है, ज्यादा कुछ नहीं है। अब इसको लेट्स रिफ्रेश, लेट्स सेंड अ मैसेज हेलो, सेंड, रिसीव आया। अच्छा, यहाँ पर ये वाला कोड रह गया, इसको हटाते हैं दोबारा से, ठीक है। ये कोड हमने हटाया, एक बार सर्वर को दोबारा रीस्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब हमने मैसेज भेजा हेलो, सेंड, एंड देखो आपको यहाँ पर भी मैसेज आ गया। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको खोल के देखोगे और राइट क्लिक इंस्पेक्ट करोगे, नेटवर्क टैब में जाओगे, यहाँ पर आप हेलो लिखोगे, एक बार वेब सॉकेट कनेक्ट होने देते हैं, यहाँ पर अब आपने कुछ भी लिखा, सेंड करा, तो वही मैसेज जो आपने भेजा वही क्लाइंट ने आपको भी वापस भेज दिया। अब इसमें क्या है, इसमें आपको मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ भी आप ये टेस्ट कर सकते हो। सपोज अब ये मैंने एक इनकॉग्निटो में खोला, ठीक है।
अब मैंने यहाँ पर भेजा हेलो फ्रॉम इनकॉग्निटो, सेंड करा मैसेज, ये मेरे को तो आया ही, बट ये देखो ये इस क्लाइंट को भी आया। क्यों? क्योंकि हम हर एक को ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं यहाँ पर WS ऑन मैसेज, सारे कनेक्टेड क्लाइंट्स को हम ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। ठीक है, यही हमें टेस्टिंग विद मल्टीपल क्लाइंट्स करना था इसमें, और यही आप इसमें चैलेंजेस में देखोगे। तो वही इनपुट चैट बटन एंड क्लिक करोगे तो मतलब वो मैसेज आपको तो आना ही चाहिए, बट जब आप क्लिक करोगे तो वो दूसरे बंदे को भी आना चाहिए, जो हमने अभी वेरीफाई कर लिया खुद से भी। लेकिन अब आप इस स्क्रिप्ट से भी वेरीफाई कर सकते हो इन केस अगर आपको चेक करना है कि आपकी सारी चीजें चल रही है या नहीं। ठीक है, आप देख सकते हो ये जो 2 चीजें थी हमारे टेस्ट मैसेजेस हैं, जो आके आपको चेक कर रहे हैं कि आपका कंटेंट, आपका जो ये कोड है वो सही चल रहा है या नहीं। ठीक है, तो ये स्टेप भी आपका हो गया कंप्लीट। अब आप जाओगे नेक्स्ट स्टेप पे। ये थोड़ा सा ओपन एंडेड स्टेप है, वही कि डिजाइनिंग योर चैट इंटरफेस। इसमें अब आप कहीं से भी फंक्शनैलिटी, कहीं से भी आप इंस्पिरेशन ले सकते हो। बस एक UI बना दो यहाँ पर HTML CSS से ना, यहाँ पर एक CSS फाइल ऐड करो, इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लो, थोड़ा सा फ्लेक्स बॉक्स यूज कर लो, ग्रिड यूज कर लो। तो ये वाला जो है ये मैं इस स्टेप में अभी स्किप कर रहा हूँ, बट यहाँ पर आप इंस्पिरेशन लेके कुछ फ्रंट एंड थोड़ा सा बना सकते हो और इस चैलेंज को स्किप कर सकते हो अगर आपको बस बेसिक फंक्शनैलिटी पे काम करना है। अब ये बहुत बेसिक प्रोजेक्ट है, ठीक है, इसमें हमें 15, 20, 25 मिनट मैक्स लगे। इसको अब आप डाउनलोड करो यहाँ से एंड अपने लोकल सिस्टम पे, जैसे अगर आपको इसको कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू बनाना है और बड़ा बनाना है और कुछ करना है, तो उसको आप कंटिन्यू करो, है ना। तो ये आइडिया है कोडडैम प्रोजेक्ट का। जैसे ये एक इजी प्रोजेक्ट, इसमें अगर आप मीडियम या हार्ड प्रोजेक्ट अगर कोई पिक करोगे कोडडैम पे, तो वो और इन डेप्थ होगा, उसमें सीक्वेलाइट, उसमें ये वाले जो स्टेप्स हैं वो ऑलरेडी मोर स्टेप्स होंगे, है ना। तो ये वाला सिस्टम जैसे हम बना रहे हैं, जैसे इंप्रूव कर रहे हैं, तो हम और प्रोजेक्ट्स लाएंगे और चीजें करेंगे। लेकिन ऐसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो कोडडैम पे, और ऐसे ही आपको प्रोजेक्ट्स बनाने भी चाहिए। अगर आप कोई वीडियो देख रहे हो जिसमें आपने कोई कॉन्सेप्ट सीखा, तो आप उस वीडियो को देखने के बाद थोड़ा काम करो, थोड़े प्रोजेक्ट्स, थोड़ा कोडिंग करो, इंस्टेड ऑफ कि आप सीधा सीधा बस बैठे हो और पढ़े जा रहे हो, करे जा रहे हो। क्योंकि जब तक आप ये खुद से लिखोगे नहीं ना, अब जैसे तो मैंने तो ये करा, तो मैंने तो बहुत स्मूथली कर लिया। आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स मिल सकते हैं बीच में, आप फंसोगे कहीं पे हो सकता है कोई कमांड ना चले आपसे, हो सकता है कि आउटपुट में गलत आ रहा हो, आपको लग रहा है कि टेस्ट पास हो रहा है बट वो एक्चुअली पास नहीं हो रहा। तो ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी जब आप खुद से करोगे, है ना। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये प्रोजेक्ट वाला आइडिया पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो, नहीं पसंद आया तो डाउनलोड कर दो, लेकिन कुछ रिएक्ट करो और नीचे कमेंट्स में बताओ अगर आप चाहते हो कि मैं और प्रोजेक्ट्स ऐसे गो थ्रू करूं और आपको चीजें बताऊं। बहुत बेसिक HTML CSS Node.js का प्रोजेक्ट था ये, पसंद आया तो बताइए, और प्रोजेक्ट्स हम ऐड करेंगे। एंड दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। एक बार लाइक सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच एंड अगली वीडियो में मिलते हैं।